आप सबको मेरा नमस्कार। करनाल मंडी में जो धान की परचेज हो रही है उसके सिलसिले में 6 नवंबर तक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमें कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जो धान है वो गलत तरीके से गेट पासेस काट करके मंडी में लाया गया है। इस जानकारी की जांच के लिए हमने एसडीएम्स, जिले के सभी एसडीएम्स की अध्यक्षता में कमेटीज बना करके रेस्पेक्टिव मंडीज में चेक कराया और करनाल अनाज मंडी में फिर हमें कुछ ऐसे गेट पासेस मिले जो जिस समय पे वो गेट पासेस काटे गए थे उस समय मंडी में कोई भी व्हीकल है वो अंदर नहीं आया। तो हमने जो सीसीटीवी कैमरे मंडियों की गेट में लगे हुए हैं, करनाल मंडी में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 से व्हीकल्स की एंट्री होती थी और इन दोनों गेट्स की जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके डीवीआर से जब हमने डेटा निकाला तो जिस टाइम स्टैंप पे गेट पासेस काटे गए हैं उस टाइम के दौरान जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही मंडी में नहीं पाई गई। इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगा कि ये गेट पासेस गलत तरीके से काटे गए हैं। ऐसे कुल लगभग 250 गेट पासेस हमारे नॉलेज में आए हैं और संबंधित जो धान है वो लगभग 20,000 क्विंटल हमारे नॉलेज में आया है। हमारे नॉलेज में ये भी आया, जो एसडीएम करनाल ने जांच की उसके संदर्भ में, कि जो गेट पासेस काटने के लिए कुछ ड्यूटी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और बाकी लोगों की जो ड्यूटी लगी थी उनमें से कुछ मंडी के एम्प्लॉय नहीं थे, प्राइवेट पर्सन भी थे। तो हमने ये प्रारंभिक जांच जब एसडीएम करनाल ने करके दी उस आधार पे पुलिस स्टेशन करनाल सिटी है उसमें हमने एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मंडी के सेक्रेटरी और जो प्राइवेट लोग गेट पासेस काटने में इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम हमारे पास आया उनके खिलाफ, और जो ये गेट पासेस काटे गए हैं उनके संबंधित जो आड़ती और आड़ती फर्म्स हैं जिनके नाम पे गेट पासेस काटे गए हैं उनके खिलाफ भी हमने सिटी पुलिस स्टेशन करनाल में मुकदमा दर्ज कराया है। ये प्रारंभिक जांच ही थी और इसकी संपूर्ण जांच के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। 2-3 दिन में इसकी एक पूर्ण जांच भी हमारे पास आ जाएगी। हमने ये पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और जो आड़ती इसमें इन्वॉल्व थे उनके भी लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारी प्रशासन की पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि हम ना होने दें और इसको तुरंत इस पर रोक लगाएं। इसके अलावा करनाल में टोटल जो धान है उसका अराइवल लगभग 1 करोड़ 27 लाख क्विंटल अभी तक हो गया है और उसमें से 1 करोड़ 21 लाख क्विंटल धान खरीदी जा चुकी है एजेंसीज के द्वारा। पिछली बारी 1 करोड़ 70 लाख क्विंटल धान आई थी। इस बार जो धान की आवाक में लगभग 25 से 30% कमी जो है देखी गई है। जहां तक पेमेंट्स की बात आती है तो लगभग 2300-2400 करोड़ की जो धान है वो अभी तक खरीदी गई है और उसमें से 1800 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है, यानी 75% से ज्यादा धान की पेमेंट हो चुकी है और आने वाले जो समय में बाकी जो बची हुई पेमेंट है वो भी किसानों और आड़तियों को कर दी जाएगी। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि धान परचेज होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में या आड़ती के खाते में पैसा पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।